हेलो एंड वेलकम टू ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज फॉर एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 32 ऑफ द ओशनोग्राफी। लेट्स स्टार्ट। तो देखो, ऑलरेडी हमने 31 लेक्चर में पूरा फिजिकल ज्योग्राफी को कंप्लीट किया है। ठीक है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं और ये शॉर्ट लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 32, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। देखो, ये जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर होते हैं उसको हम मेनली 3 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर को हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला दैट इज आपका वेव, उसके बाद आपका दैट इज सेकंड में टाइड्स, उसके बाद आपका दैट इज ओशन करंट। ठीक है, तो ये 3 भागों में हम उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट। तो चलिए एक एक को डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम वेव्स एंड टाइड्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओशन करंट। ठीक है, ओशन करंट 2 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, थोड़ा लेंथी भी है और थोड़ा फैक्चुअल भी है। तो वेव्स क्या होता है सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो वेव्स होता है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर ड्यू टू विंड्स। ठीक है, हवा की वजह से जो मूवमेंट होता है ओशन वाटर का, उसको क्या बोला जाता है, आपका वेव बोला जाता है। जैसे आपका अगर आप समंदर में जाओगे तो पानी ऐसा शांत नहीं रहता है, पौंड में जैसा रहता है, पानी ऐसा 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 करते रहता है, तो इसको वेव बोला जाता है। ये हवा की वजह से क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे अगर वेव को हम देखें तो वैसा ऐसा वेव होता है। तो ये जो वेव है इसका, ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, ये वेव का लोएस्ट पॉइंट है। तो वेव का हाईएस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, लोएस्ट पॉइंट को क्या बोला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक उसको बोला जाता है वेवलेंथ। ठीक है, क्या बोला जाता है, वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? एक हाई पॉइंट से दूसरे हाई पॉइंट तक उसको वेवलेंथ बोला जाता है। चलिए हम एक एक को देखेंगे। तो वेव किस लिए होता है, आपका हवा की वजह से आपका वेव होता है, विंड की वजह से। ये ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा 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 ऐसा। तो ये एक हाई पॉइंट से दूसरा हाई पॉइंट तक या एक लो पॉइंट से दूसरा लो पॉइंट तक, उसको वेवलेंथ बोला जाता है। और वेव का जो हाईएस्ट वाला पॉइंट होता है उसको बोला जाता है वेव क्रेस्ट, और जो लो वाला पॉइंट है उसको वेव थ्रो बोला जाता है, क्रेस्ट थ्रो। ठीक है, तो ये याद रखो। और ये है आपका वेवलेंथ। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, तो क्रेस्ट क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ए वेव, थ्रो क्या होता है, लोएस्ट प्लेन, वेवलेंथ क्या होता है आपका, ये जो पूरा एक हाई पॉइंट से दूसरा हाई पॉइंट, तो उसको क्या बोला जाता है, वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी फिर आपका सब टाइप आता है। जैसे आपका विंड जनरेटेड बाय वेव्स, तो मोस्ट कॉमन तो हवा की वजह से जो वेव होता है, फिर सुनामी की वजह से आपका वेव क्रिएट होता है, फिर टाइड की वजह से। ठीक है, तो हम टाइड, सुनामी, ये सबको भी डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा जाके यहाँ पे नंबर 1 मूवमेंट ऑफ वाटर खत्म होता है। ये नंबर 2 है, दैट इज टाइड्स। तो टाइड्स क्या होता है, हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अल्फ्रेड वेगनर का जब थ्योरी पढ़ा था, तब अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया था कि ये जो पंजिया है आपका, ये पंजिया क्या हुआ, ब्रोक डाउन हुआ 2 पार्टों में, और ब्रोक डाउन होके क्या हुआ, वो सेपरेट हो गए। तो ये जो सेपरेट हुआ, या रिफ्टिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट हुआ, इसको कौन सा फोर्सेस की वजह से हुआ था, तो अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि ये टाइडल फोर्स की वजह से। टाइडल फोर्स क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे एक अर्थ है, ठीक है, और यहाँ में है सन, और यहाँ पे है मून। तो ये जितना भी सेलेशियल बॉडी होता है, सबका अपना ग्रेविटेशनल पुल होता है। हर ऑब्जेक्ट को ऐसे ग्रेविटी खींचता है, जैसे अर्थ हमको खींच के रखा है, तो वैसा मून भी क्या करता है, अर्थ से पुल करता है अर्थ को। तो ये जो मून का पुल है, या तो सन का भी क्या करता है, सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा पुल करता है। तो ये सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जब अर्थ पे लगता है या मून का, तो वो क्या करता है, खींचता है। तो लिक्विड क्या है, पानी क्या है, लिक्विड है। ठीक है, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो क्या होता है, आपका बल्जिंग हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है टाइड्स। ठीक है, द टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ सी लेवल कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड द सन। तो मून एंड सन की वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल होता है उसको बोला जाता है आपका टाइड्स। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं टाइड्स को और थोड़ा, एक मिनट।
देखो एक मिनट, टेक्निकल एरर हो गया। चलिए टाइड्स को अगर हम देखें, जैसे मान के चलिए दिस वन, ये क्या है आपका समंदर है, ठीक है, ये क्या होता है समंदर का, सर ये लैंड है, और ये क्या है यहाँ पे साइड में बाउंड्री है ओशन के साथ। जैसे मान के चलिए ये मुंबई वाला पार्ट, यहाँ पे मुंबई है और ये ओशन है। तो कभी कभी क्या होता है पानी यहाँ तक बढ़ जाता है, कभी कभी आप जाओगे तो नीचे पानी चला जाता है। जैसे मुंबई कोस्ट के पास एक दरगाह है, दैट इज हाजी अली दरगाह। तो जब हाई टाइड आता है पानी राइज अप हो जाता है, ये वेव नहीं है, वेव तो ऐसा ऐसा, तो जब पानी आ जाता है तो उसमें इनएक्सेसिबल हो जाता है, आप नहीं जा सकते हो, डूब जाता है ऑलमोस्ट। लेकिन जब लो टाइड आता है तो आप आराम से उसमें जा सकते हो। तो ये है आपका हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, ठीक है। तो ये टाइड्स क्यों होता है आपका, तो देखो मैं सबसे सिंपल तरीके से मैं समझा देता हूं आपका। जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, और अर्थ के सराउंड में कौन घूमता है, मून घूमता है। जैसे मान के चलिए मून यहां पे है इधर, तो मून क्या करता है अपने ग्रेविटी से खींचता है। तो जब ये खींचता है तो मून जब खींचता है, एक मिनट, तो मून जब खींचता है अपने ग्रेविटी से, तो उस टाइम क्या होता है यहाँ का जो ओशन का वाटर है वो क्या हो जाता है, बल्जिंग हो जाता है, ये इधर की तरफ आ जाता है ऐसे। एक मिनट, तो मून क्या करता है, खींचता है ऐसा। तो इस खींचने की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका पानी बल्जिंग हो जाता है, ओशन का वाटर ऐसे आ जाता है ऐसे। तो ये बल्जिंग, ये हाई टाइड हो गया। क्या हो गया, हाई टाइड। मान के चलिए ये यहाँ पे देखो ये हाई टाइड हो गया। तो ये तो इस साइड वाला आपका ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से हुआ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, ठीक है। और इस साइड वाला जो बल्जिंग हुआ, इस साइड भी बल्जिंग हो रहा है, उस साइड भी बल्जिंग हो रहा है। तो ये बल्जिंग हो रहा है आपका किसकी वजह से, आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, आप लोगों ने इधर एक रस्सी लगा के यहाँ पे एक बॉल ऐसे बांध के ऐसे घुमाएगा, तो ये अंदर की तरफ आने के बजाय ये बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल, हम इधर तो इधर बांध के इधर तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन वो बाहर की तरफ क्यों जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इस फोर्स को काउंटर बैलेंस करने के लिए उधर से एक फोर्स को क्रिएट करता है, और उसी को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाता है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स इधर खींच रहा है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अर्थ उधर एक फोर्स लगाएगा, और उसको क्या बोला जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोला जाएगा। तो ये दो साइड में बल्जिंग होगा। जैसे यहाँ पे मून है, इधर मुंबई है, ठीक है। आप एक चीज समझ लीजिए, मून को थोड़ा हम वो रख लेते हैं आपका स्टेशन में रख लेते हैं, ठीक है। मून को क्या रखते हैं, स्टेशन। जैसे मान के चलिए मून यहाँ पे है, मून तो घूमता रहता है अर्थ के साथ साथ भी, तो मून को मान के चलिए यहाँ पे रख लेते हैं, मुंबई यहाँ पे है, ठीक है, ये मुंबई है। तो दिन के 6 AM में क्या हो रहा है, मुंबई इधर है, और अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है, 24 आवर्स में एक रोटेशन मार देता है, तो मुंबई हाई टाइड एक्सपीरियंस करेगा। फिर आपका दिन का 12 बजे 12 AM में PM में वो मुंबई यहाँ चला गया, तो मुंबई का लो टाइड महसूस होगा। फिर आपका जो शाम का 6 PM है वहाँ पे मुंबई यहाँ, फिर मुंबई को हाई टाइड मिल जाएगा। फिर मुंबई जब यहाँ पे लौट के आएगा आपका रात 12 बजे, तो उस टाइम क्या होगा, मुंबई को क्या होगा, आपका लो टाइड मिलेगा। तो ये एक दिन में 2 बार हाई टाइड, ये एक बार हाई टाइड, ये एक बार हाई टाइड महसूस हो रहा है, और 2 बार क्या है, लो टाइड महसूस हो रहा है। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो उसी को बोला जाएगा आपका हाई टाइड। तो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल पुल एज वेल एज आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है, आपका हाई टाइड लो टाइड होता है। तो ये हाई टाइड लो टाइड में फिर क्या होता है, एक होता है आपका स्प्रिंग टाइड, ठीक है। तो स्प्रिंग टाइड और निप टाइड, ठीक है। टाइप ऑफ टाइड अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ टाइड,
टाइप्स ऑफ टाइड, तो इसमें सबसे पहले आता है स्प्रिंग टाइड्स। तो स्प्रिंग टाइड्स में क्या होता है आपका, स्प्रिंग टाइड्स में जो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है आपका, ये अर्थ है, ये मून है, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है आपका हाई टाइड होता है, ये हाई टाइड हो गया, ये हाई टाइड हो गया, ये हाई टाइड हो गया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। इज दैट क्लियर? ये हाई टाइड हो गया ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ठीक है। लेकिन जब मून और सन सेम लाइन पे होता है तो सन का भी ग्रेविटेशनल पुल अर्थ को खींचता है, तो उस टाइम क्या होता है आपका हाई टाइड और ज्यादा 25% हाई हो जाते हैं। तो ये जो टाइड क्रिएट हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग टाइड। इज दैट क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग टाइड, ठीक है। मतलब जब सन मून और अर्थ एक लाइन में होता है, या अगर मून यहां पे भी होगा तब भी क्या होगा आपका जो हाई टाइड होगा वो 25% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मून क्या करते हैं, अर्थ के सराउंडिंग में घूमता है, कितने दिन लगता है, 27 डेज। तो मून यहां पे जब आएगा तो यहां का जो हाई टाइड होगा वो उतना हाई टाइड नहीं होगा आपका जैसा वहां पे होता है। जैसे तो यहां में जब मून आएगा आपका तो इस टाइम जो हाई टाइड होगा वो क्या हो जाएगा, उतना नहीं हो पाएगा, वो आपका सॉरी वैसा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, हाई टाइड नहीं हो पाएगा जैसे यहाँ पे हो रहा है, या मून यहाँ पे जब जाएगा तब भी क्या होगा, उतना हाई टाइड नहीं बन पाएगा। तो ये जो पोजीशन में जब रहेगा मून, आपका मून अर्थ और सन जब 90 डिग्री एंगल में रहेंगे तो उसको बोला जाएगा दैट इज निप टाइड। क्या बोला जाएगा, निप टाइड। और जब एक लाइन में रहेंगे तो उसको बोला जाएगा आपका, इधर भी हो सकता है मून उधर भी हो सकता है, तो उसको बोला जाता है आपका स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या है और निप टाइड क्या है, आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। स्प्रिंग टाइड एंड निप टाइड, देखो देखो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ओकर अर्थ मून एंड सन, ठीक है। ये देखो अर्थ मून सन एक लाइन में है तो उस टाइम हाई टाइड और ज्यादा हाई हो जाता है, 25% इंक्रीज होता है, उसको बोला जाता है आपका स्प्रिंग टाइड। और निप टाइड किसको बोला जाता है, जब ये 45 डिग्री 90 डिग्री एंगल में रहता है या तो यहाँ पे रहता है तो उस टाइम क्या हो जाता है, लोअर टाइड और लो हो जाता है, हाई टाइड और लो हो जाता है, तो उसको निप टाइड बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद डेली टाइड, तो डेली टाइड एक बार हाईली टाइड, अगर एक बार किसी कोस्ट में हाई टाइड आ रहा है एक बार लो टाइड आ रहा है तो उसको डेली टाइड। जैसे सेमी डायूरिनल टाइड, तो जैसे मैंने मुंबई के एग्जांपल दिया था, एक जगह में दिन में 2 बार हाई टाइड आ रहा है, मतलब 24 आवर्स में 2 बार लो टाइड आ रहा है। उसके बाद मिक्स टाइड, ये जो टाइड होता है ये हाई टाइड और लो टाइड का मिक्स आ रहा है तो उसको मिक्स टाइड बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट ऑफ टाइड्स क्या है, जैसे ये देखो टाइड की वजह से बहुत सारा, जैसे यहाँ पे आपका क्या होता है, इधर कलकत्ता पोर्ट है लेकिन यहाँ पे जब लो टाइड होता है तब शिप एक्सेस नहीं कर पाता, या इधर हल्दिया पोर्ट है, लेकिन जब हाई टाइड आता है तो क्या होता है आपका ये पहुंच पाता है। तो आपका टाइडल इंपॉर्टेंट है आपका नेविगेशन के लिए। उसके साथ साथ जो ओशन का साइड में लोग कचरा फेंक देते हैं वो क्या करता है, हाई टाइड आके लेके जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, ठीक है, फिशिंग वगैरह ये सब में। उसके साथ साथ आपका सेडिमेंट डिपोजिशन में, नेविगेशन में, फिशिंग भी जब हाई टाइड आता है तो खाना पीना लेके आता है तो फिशिंग भी अच्छा खासा होता है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जाके हमारा ये क्लास खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका ओशन करंट, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।